बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको रिसर्च प्रपोजल राइटिंग के बारे में बताया है और मेरी ये तमाम वीडियोस जो मैं अब सीरीज़ में अपलोड कर रही हूँ रिसर्च प्रपोजल राइटिंग से मुतालिक हैं। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग से मुतालिक मैंने रिसर्च प्रपोजल के अहम कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बताए हैं कि रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया। और आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं वो हम किस सीक्वेंस से किसी भी टॉपिक के अंदर लिखेंगे। सीक्वेंस का मतलब ये है कि जब हम किसी रिसर्च टॉपिक के अंडर अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं तो हमें ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक तरतीब के साथ लिखने होते हैं ताकि उसी तरतीब और सीक्वेंस के साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को जो है वो कंप्लीट कर सकें या उसके मुताबिक हम डाटा कलेक्ट कर सकें। और जब हमारा रिसर्च थीसिस का एग्ज़ाम होता है या डिफेंस होता है तो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव मद्देनज़र रख के ये चेक किया जाता है कि आया हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव या मकासद पूरे किए हैं और उनके मुताबिक डाटा कलेक्ट किया है। तो उस हिसाब से कि हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हम एक टॉपिक के अंडर बनाते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं उनके लिखने की तरतीब क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, फिर मैं आपको उसके मेन हेडिंग्स बताऊंगी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, फिर उस सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको उस रिसर्च टॉपिक के मुताबिक आपको एक एग्जाम्पल लेकर एक सीक्वेंस भी बताऊंगी। सबसे पहले जो रिसर्च टॉपिक है एग्जाम्पल के तौर पर वो है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ऑन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स इन हाई स्कूल साइंस एजुकेशन। यानी हाई स्कूल की साइंस एजुकेशन की लर्निंग के लिए जब हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके टेक्नोलॉजी को शामिल करके तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं तो तालिब इल्मों की साइंस एजुकेशन की लर्निंग कितनी बेहतर हो सकती है या कितनी बेहतर होती है। इसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं मैं आपको 6 ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल सामने रख के बता रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि 3, 4, 5, 6, 7 जितने ऑब्जेक्टिव आपने बनाने हो आप बना सकते हैं। तो मैं एक आपको तरतीब बता रही हूँ कि एक लॉजिकल सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो हमें ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ख्याल रखना है वो ये कि टू आइडेंटिफाई की फैक्टर्स। सबसे पहले हमने अपने रिसर्च टॉपिक के की फैक्टर्स के बारे में बात करनी है, यानी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, जो हमारे गोल हैं, उनकी जो बेसिक फाउंडेशन है, उसके जो की एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद दूसरा है कि एड्रेसेस द कोर रिसर्च क्वेश्चन। जो बुनियादी रिसर्च क्वेश्चन है उसको हम एड्रेस करेंगे, यानी यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्टिव बुनियादी रिसर्च क्वेश्चन से मुताल्लिक होगा। तीसरा होगा टू असेस द इफेक्टिवनेस। हम मौसरियत मालूम करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव में। जो हमारा तीसरा गोल होगा, जो हम तीसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेंगे, हम ये मालूम करेंगे कि जो टॉपिक हमने लिया है, से फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी से तालिब इल्मों को साइंस पढ़ाने में क्या फ़ायदा होता है, तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी से तालिब इल्मों के साइंस पढ़ाने की अफादियत के बारे में डाटा लेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें कुछ टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ें हैं, से फॉर एग्जांपल हमने ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करनी है, हमने कोई जो है वो मल्टीमीडिया के ज़रिए तालिब इल्मों को पढ़ाना है, या हमने कोई फिक्स साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री जो है उससे पढ़ाना है। उसके अलावा भी अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी के चंद तरीके हैं तो हम वो भी अपने ऑब्जेक्टिव में ऐड करके हम एडिशनल फैक्टर की भी अफादियत मालूम कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ें हम चेक करना चाहते हैं कि इनका तालिब इल्मों की साइंस एजुकेशन की लर्निंग पर क्या फ़र्क पड़ता है, उन फिक्स या ट्रेडिशनल तरीक़ों के अलावा भी हम कुछ जो एडिशनल टेक्नोलॉजी के तरीके हैं उनकी भी अफादियत मालूम कर सकते हैं या उनके बारे में भी हम डाटा ले सकते हैं। तो ये है टू एक्सप्लोर एडिशनल फैक्टर्स, कि हम एडिशनल फैक्टर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द डाटा टू अनकवर ट्रेंड्स और कोरिलेशन। ये है अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग इफेक्ट्स। अब जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे कि जब हम तालिब इल्मों को किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पढ़ाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के तरीके हमने फ़िक्स किए हैं या ट्रेडिशनल है या कोई नया तरीका है, तो उसके नतीजे में तालिब इल्मों की जो पढ़ाई है वो कितनी बेहतर होती है, इस बारे में जो डाटा कलेक्ट होगा तो हम फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में उस डाटे का तज्जिया करेंगे, उस डाटे को फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में हम बयान करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ है टू एवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग्स। जो हमारे नताइज आएंगे उनको हम एवेल्युएट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, यानी उनकी समरी बताएंगे
اور یہاں پر ان کی افادیت بتائیں گے کہ ہم نے جو نتائج حاصل کیے ہیں ان نتائج سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے، کیا ٹیکنالوجی سے پڑھانے سے طالب علموں نے زیادہ بہتر سیکھا ہے، اس کے بارے میں جو سمری ہے اور جو فائنڈنگ ہے وہ ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو بیسک فاؤنڈیشنز یا بیسکس لاجیکل سیکوینس بتایا ہے کہ کس طریقے سے ریسرچ آبجیکٹیو کو کسی ٹاپک کے انڈر لکھا جا سکتا ہے۔